अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 5 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ था $19,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी के ऊपर, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग आज के दिन में बीटीसी को तकरीबन $20,000 के लेवल तक देखें। तो मेरी वीडियो के बाद बीटीसी की वैल्यू थोड़ी नीचे आई, लेकिन $19,000 से बीटीसी ने काफी अच्छा पंप बैक किया और बीटीसी की वैल्यू अब बढ़ गई है तकरीबन $20,000 के लेवल तक। और अगेन मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर ही बताया था कि अगर बीटीसी की वैल्यू $20,000 के ऊपर जाती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वहां से इसकी वैल्यू नीचे आएगी, क्योंकि $20,000 का लेवल साइकोलॉजिकली काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा अब बीटीसी के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है, बीटीसी की वैल्यू $20,000 से नीचे आई है और सो फार बीटीसी $19,400 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 EMA भी ऑन करके दिखाता चलूँ यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब बीटीसी 21 EMA की लाइन से अबव है और सो फार 50 EMA की लाइन से भी अबव ट्रेड हो रहा है। और प्रीवियसली हम लोगों ने देखा है कि बीटीसी की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल 50 EMA की लाइन से अबव बंद नहीं हुई है। तो करंटली 50 EMA आ रहा है $19,800 के ऊपर। अगर ये जो सी करंट कैंडल है बीटीसी की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये $19,800 से अबव बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि बीटीसी ने 50 EMA की लाइन को तोड़ दिया है और फिर मैक्सिमम चांसेस होके कि हम लोग बीटीसी को फिर से ग्रीनर दिखाता हुआ देखें और फिर से $20,000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। फिर से बीटीसी की वैल्यू नीचे आ सकती है, लेकिन अगर बीटीसी 50 EMA की लाइन को होल्ड करके रखता है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कोई भी कैंडल 50 EMA या $19,800 से नीचे बंद नहीं करता है तो फिर ये एक अच्छा साइन हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि बीटीसी $20,000 के भी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा और फिर बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ जाएगी तकरीबन $20,500 से लेके $20,700 के लेवल तक, जहां पे इसकी 100 EMA की लाइन भी आ रही है। तो अगर बीटीसी अगेन 50 EMA या मतलब कि $19,800 को होल्ड करके रखता है तो फिर हम लोग दोबारा से ग्रीनर एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बीटीसी के ऊपर और दोबारा से बीटीसी की वैल्यू अबव जा सकती है। और अगर बीटीसी 50 EMA की लाइन को तोड़ देता है और अगर इससे नीचे आ जाती है बीटीसी की वैल्यू तो फिर हम लोग देखेंगे फिर से बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $19,400 का लेवल, क्योंकि एक तो हॉरिजॉन्टली भी ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है और दूसरा अब 21 EMA की लाइन भी $19,400 के ऊपर आ रही है। तो $19,400 का लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो अगर अब बिटकॉइन का कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को बताता चलूं तो $19,400 का लेवल एज अ सपोर्ट और $20,000 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और अगर बीटीसी $20,000 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है तो फिर $20,500 से लेकर $20,700 तक का लेवल बीटीसी के लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और अगर सम हाउ बीटीसी की वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर $19,400 से फिर से आप लोग एक अच्छा पंप देख सकते हैं बीटीसी के ऊपर और फिर हम लोग बीटीसी की वैल्यू को एक दफा दोबारा से $19,800 से लेके $20,000 के लेवल तक देख सकते हैं। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। अब आप लोगों ने नजर रखनी है जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कि क्या वो 50 EMA की लाइन से अबव बंद होती है या 50 EMA की लाइन से नीचे बंद होती है। अगर अगेन इससे अबव बंद होगी तो हम लोग ग्रीन रन फिर से देखेंगे यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है यहाँ पे बीटीसी के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करके अपने प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं यहाँ पे बीटीसी के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो आगे बात करते हैं यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है $1,123 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब मैंने आप लोगों को दो लेवल्स के ऊपर इसके ऊपर एंट्री करवाई थी $1,060 और फिर उसके बाद $1,030 के ऊपर। तो अगर तो आप लोगों ने इन दोनों लेवल्स के ऊपर भी एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लिया होगा अब यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो अगेन जैसा कि बिटकॉइन ने कल के दिन में काफी अच्छा रन दिखाया है, इसी तरह यहाँ पे इथेरियम ने भी कल के दिन में काफी अच्छा रन दिखाया है और इथेरियम की वैल्यू इसका जो से रेजिस्टेंस लेवल था $1,100 उसको तोड़ के अबव गई है और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है यहाँ पे इथेरियम का वो बन रहा है तकरीबन $1,135 का लेवल, जो कि प्रीवियसली एज अ सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा है यहाँ पे इथेरियम के लिए जब इथेरियम की वैल्यू से अबव होती थी। और अब $1,135 तक का लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है जब इथेरियम की वैल्यू इससे नीचे है।
इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोग कौन करके दिखाता चलो तो करंटली इथेरियम 50 ईएमए की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है और 50 ईएमए की लाइन इसकी एग्जैक्टली $1100 के ऊपर आ रही है। तो $1100 का लेवल एक तो साइकोलॉजिकली काफी अच्छी सपोर्ट और दूसरा 50 ईएमए की लाइन भी इसके ऊपर आ रही है, तो ये वाला लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे इथेरियम के लिए। और मैक्सिमम चांसेस है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग इसको दोबारा से ग्रीनर दिखाता हुआ देखें और इथेरियम की वैल्यू तकरीबन $1160 के लेवल तक जाएगी, जहां पे इसकी 100 ईएमए की लाइन आ रही है। तो इथेरियम को अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन अभी भी आप लोग के काफी अच्छे प्रॉफिट के ऊपर है। तो अगर अभी भी आप लोग इथेरियम के ऊपर से अपने आप को एग्जिट करते हैं तो आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो इसमें से जनरेट करेंगे। तो इथेरियम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे अब 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लाइन फॉर्मेशन के अंदर भी दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसने अब दोबारा से कल के दिन से काफी अच्छे हायर हाइज बनाना शुरू किए हैं और सो फार इसने अपना कोई भी हायर लो नहीं बनाया है। तो अगर हायर लो ये बनाता भी है तो वो भी अगेन एक अच्छा साइन होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई भी कोइन हायर हाइज एंड हायर लोस बनाना शुरू करता है तो वो कोइन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो अगर तो इथेरियम की वैल्यू यहाँ पे $1135 से नीचे भी आती है तो हम लोग देखेंगे कि $1100 से दोबारा से ऊपर की तरफ इसकी वैल्यू बाउंस बैक करेगी और तब आप लोग एंट्रीज लेके $1100 के ऊपर अपने काफी अच्छे प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं $1135 से लेके $1160 के लेवल तक। तो अब आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रेड के लिए आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन $1105 के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $1135 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $1160 के ऊपर भी इसको सेल आउट करके आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे इथेरियम के ऊपर से। और इसके अलावा इसके ऊपर आप लोगों ने अभी भी लेवल बाय लेवल एंट्रीज ले सकते हैं, जैसा कि हम लोग अभी भी जानते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 मूविंग एवरेज से अबव नहीं गई है। तो अगेन जैसा कि मैं आपको गाइड करता रहा कि जब तक बीटीसी की वैल्यू वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव नहीं जाती है तब तक एक क्रैश अभी भी एक्सपेक्टेड है और तब तक आप लोग तमाम क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू को नीचे आता हुआ देख सकते हैं। तो तब आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन $1100, उसके बाद तकरीबन $1050 और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $1000 के ऊपर। और उसके बाद आप लोग के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे $1100, $1150 और उसके बाद $1180 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना एक काफी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से, लेकिन ये प्रॉफिट जनरेट होने में कुछ टाइम लग सकता है। तो अगर तो आप लोग तब तक इथेरियम को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं शिबा इनू के ऊपर, क्योंकि शिबा इनू के ऊपर भी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो अगर अभी आप लोग देखें तो शिबा इनू यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 1032 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा प्रीवियसली मैंने काफी देर पहले शिबा इनू के ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने इसके ऊपर आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताए थे। तो हमारे ओवरऑल एक काफी अच्छे प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुए थे यहाँ पे शिबा इनू के ऊपर से। तो होपफुली प्रीवियसली आप लोगों ने अपने प्रॉफिट्स जनरेट कर लिए होंगे, क्योंकि अगर तो आप लोगों ने इसको अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है तो अभी तक आप लोग लॉस के अंदर डेफिनेटली तौर पे चल रहे होंगे यहाँ पे शिबा इनू के ऊपर से। तो शिबा इनू का हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि फंडामेंटली इसकी तरफ से काफी अच्छी न्यूज आ रही थी कि मेटावर्स अपना प्रोजेक्ट को ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, अपनी लैंड्स को सेल करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा कि क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्रैश कर गई तो उसकी वजह से शिबा इनू की वैल्यू भी काफी ज्यादा नीचे आई है। शिबा इनू के ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस वगैरह ऑन करके दिखाता चलूं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सो फार 3 मूविंग एवरेजेस की लाइन मतलब कि 21, 50 और 100 ईएमए की लाइन को ये एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है और इसकी 200 ईएमए की लाइन आ रही है तकरीबन 1056 के ऊपर। तो अगर तो ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 1050 के ऊपर इसको तोड़ के इसकी वैल्यू अबव भी जाती है तो हम लोग देखेंगे कि 1056 इसकी वैल्यू डेफिनेटली तौर पे नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी, क्योंकि 200 ईएमए की लाइन एक काफी हैवी रेजिस्टेंस होती है किसी भी कोइन या टोकन के लिए और वहां से हम लोग नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन चूंकि इथेरियम इस वक्त 3 मूविंग एवरेजेस की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे तकरीबन 10 से लेके तकरीबन 1020 तक का जो सा लेवल है ये वाला लेवल एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और अगर यहाँ पे शिबा इनू की वैल्यू नीचे भी आती है 1056 से तो 1020 या 1015 से हम लोग दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं, अगर तो फंडामेंटली कोई बुरी न्यूज नहीं आती या अगर ओवरऑल मार्केट क्रैश नहीं करती तो। और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे RSI इंडिकेटर भी ऑन करके दिखाता चलूं
शिबा इनू के ऊपर, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आरएसआई इंडिकेटर जो है वो इस वक्त तकरीबन 56 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो चांसेस ये भी हैं कि हम लोग 100 EMA की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है अगेन 1010 उससे थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ देखें। लेकिन अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर 1000 के ऊपर आप लोग काफी जबरदस्त किस्म की अपनी एंट्रीज ले सकते हैं, क्योंकि 1000 का लेवल साइकोलॉजिकली काफी जबरदस्त सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे शिबा इनू के लिए। तो अगर इसकी वैल्यू नीचे भी आती है तो 1000 तक आप लोगों का एक काफी जबरदस्त एंट्री पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे शिबा इनू के ऊपर से। तो अब आप लोगों को सबसे पहले शॉर्ट रेट के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का करंट एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन 1015 के ऊपर और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 1050 के ऊपर। और उसके बाद अगर आप लोग इसके ऊपर लेवल बाय लेवल एंट्रीज लेते हैं तो फिर आप लोगों के एंट्री पॉइंट्स बनेंगे 1010, 1000 और फिर उसके बाद तकरीबन 985 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा तकरीबन 1050 और उसके बाद तकरीबन 1080। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर 1100 के ऊपर भी शिबा इनू को सेल आउट करके आप लोग अपना एक ओवरऑल काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। तो आज के लिए यही कॉइन्स और टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।